हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ओए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। तो चलिए दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गांव वाला में। फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएल 2023। ठीक फ्रेंड, और ये लेटेस्ट न्यूज है तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हम लोग आईपीएल के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आईपीएल 2023 को पढ़ने से पहले हम लोग आईपीएल का कुछ इतिहास जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इतिहास में कुछ जान लेते हैं। तो पहली बार आईपीएल कब खेला गया था दोस्तों? इसका फर्स्ट सीजन कब हुआ था? फर्स्ट सीजन कब हुआ था दोस्त? तो 2008 में। कब हुआ था फ्रेंड? 2008 में। और किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। ठीक, और इसमें ये विजेता रहे थे। ये क्या रहे थे दोस्तों? विजेता रहे थे। और ये क्या रहे थे? उप विजेता के तौर पे ये थे। ठीक, और इस समय ये राजस्थान के कप्तान कौन थे फ्रेंड? कप्तान कौन थे? तो कप्तान थे शेन वॉर्न। कौन थे दोस्तों? शेन वॉर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, उस समय राजस्थान की तरफ से खेलते थे। तो कप्तान थे शेन वॉर्न। और इनके कप्तान कौन थे फ्रेंड? कप्तान कौन थे इनके? तो हमारे एमएस धोनी। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए फ्रेंड, आगे हम लोग देखते हैं कुछ और इसके बारे में। तो इसके किसके द्वारा कराया जाता है फ्रेंड? तो ये हमारे बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? बताइए आप लोग। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड? तो मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय है हमारे मुंबई में। ठीक, उसके बाद इसके वर्तमान में हेड कौन है दोस्तों? अध्यक्ष कौन है? तो ये भी बताइए। तो इसके अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। देखिए, पहला सीजन आईपीएल का कब हुआ था? 2008 में। किन के बीच हुआ था? तो राजस्थान और चेन्नई के बीच में। इसमें विजेता रहे थे राजस्थान, और उस समय कप्तान थे राजस्थान के शेन वॉर्न। और उसके बाद चेन्नई जो कि उप विजेता था चेन्नई, उसका कप्तान कौन थे? एमएस धोनी। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। और ये आईपीएल किसके द्वारा कराया जाता है? तो बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। और इस बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में, और इसका मुख्यालय है हमारे मुंबई में। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। देखिए फ्रेंड, ये जो आईपीएल 2023 हुआ था, ये कौन सा सीजन था? तो ये था 16वां सीजन। ठीक, 15वां हुआ था 2022 में, और ये 2023 में जो आईपीएल हुआ है वो कौन सा सीजन है? 16वां सीजन है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। और इसके टाइटल रिस्पॉन्सर कौन है? तो टाटा। कौन है फ्रेंड? तो टाटा है इसके टाइटल रिस्पॉन्सर। और इसमें कुल 74 मैचें खेली गई थी, और इसमें 10 टीमें शामिल थी। ये 4 बातों को आप लोग को ध्यान देना है। कौन सा? तो जो आईपीएल 2023 हुआ था, ये कौन सा सीजन है? इसका कौन सा सीजन है दोस्तों? तो ये 16वां सीजन है। कौन सा? 16वां सीजन है। इसका टाइटल रिस्पॉन्सर कौन है? इसका यहां से लिखते हैं फ्रेंड। इसका कौन सा संस्करण था दोस्तों? कौन सा संस्करण था फ्रेंड? बताइए। तो 16वां संस्करण था। और इसमें इसके टाइटल रिस्पॉन्सर कौन है? टाइटल रिस्पॉन्सर कौन है? तो टाटा है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। इसमें कुल कितने टीमें शामिल थी? कितने टीम शामिल थे? तो 10 टीम शामिल थी। और कुल कितने मैच हुए थे फ्रेंड? मैच कितने हुए थे फ्रेंड? तो 74। इस बात की चारों बातों को आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, आगे हम लोग जानते हैं कि पहला मैच किन के बीच हुआ था और फाइनल मैच किन के बीच हुआ था। तो पहला मैच जिनके बीच हुआ था, फाइनल मैच भी उन्हीं के बीच हुआ था। ठीक, तो पहला मैच हुआ था गुजरात और चेन्नई के बीच, और अंतिम मैच भी गुजरात और चेन्नई के बीच। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो पहला मैच, फर्स्ट मैच किन के बीच हुआ था फ्रेंड? फर्स्ट मैच किन के बीच हुआ था? तो गुजरात और चेन्नई के बीच। किन के बीच हुआ था? गुजरात और चेन्नई के बीच। ठीक, और इसका जो फाइनल मैच है फ्रेंड, फाइनल मैच ये किन के बीच हुआ था? तो ये भी जिनसे शुरुआत हुई, गुजरात और चेन्नई के बीच।
गुजरात और चेन्नई के बीच, यानी कि फर्स्ट मैच भी गुजरात चेन्नई के बीच और अंतिम मैच फाइनल मैच भी गुजरात और चेन्नई के बीच। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। तो फाइनल मैच जो हुआ था तो उसमें विजेता के रूप में कौन थे और उप विजेता कौन बने? तो विजेता कौन बने बताइए? तो विजेता बन गए चेन्नई सुपर किंग्स और उप विजेता बन गए गुजरात टाइटंस। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है, यानी कि ये जो भाई साहब चेन्नई जो है वो विजेता रहा और गुजरात जो है वो उप विजेता रहा। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। और इसके कप्तान कौन थे फ्रेंड चेन्नई के? तो हमारे MS धोनी साहब। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। और इसके कप्तान कौन है? आप लोग सब जानते हैं, हार्दिक पांड्या। ठीक, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। इसके कोच कौन थे फ्रेंड? चेन्नई के कोच थे स्टीवन फ्लेमिंग। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। और इसके कोच कौन थे फ्रेंड? तो आशीष नेहरा। कौन थे दोस्त? आशीष नेहरा। कौन थे? आशीष नेहरा। इस बात को ही आप लोग को ध्यान देना है। कोच को भी याद रखिएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के कोच कौन थे? तो स्टीवन फ्लेमिंग। और गुजरात सुपर किंग्स के कोच कौन थे? तो वो थे आशीष नेहरा। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। जो विजेता टीम की इनामी राशि कितनी मिली थी दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा। तो 20 करोड़। कितना मिला था दोस्तों? 20 करोड़। ठीक, तो इसकी इनामी राशि कितनी थी? उप विजेता की इनामी राशि कितनी थी फ्रेंड? इनामी राशि कितनी थी? तो 12.5 करोड़। कितनी थी दोस्तों? 12.5 करोड़। इस बात को भी आप लोग को ध्यान रखना है, इतनी सारी बातों को। और ये फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात। ये यहाँ पर फाइनल मैच हुआ था। गुजरात के अहमदाबाद में ये स्टेडियम है, तो यहाँ पे ये फाइनल मैच हुआ था। ठीक, इतनी बातों को आप लोग को ध्यान देना है। संस्करण था 16वां, टाइटल डिस्पोजल टाटा था, कुल 10 टीमें थी, कुल मैच 74 हुआ था। फर्स्ट मैच गुजरात और चेन्नई के बीच हुआ था, फाइनल मैच गुजरात और चेन्नई के बीच हुआ। उप विजेता था गुजरात, विजेता बन गया चेन्नई। चेन्नई के कप्तान MS धोनी, कोच थे स्टीवन फ्लेमिंग, इनामी राशि 20 करोड़ दी गई। उप विजेता के कप्तान हार्दिक पांड्या, गुजरात रहा उप विजेता, इसके कप्तान हार्दिक पांड्या, कोच थे आशीष नेहरा और इनामी राशि थी 12.5 करोड़। ये फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इतनी बातों को याद रखिएगा। इसके अलावे इस मैच में कुछ अवार्ड भी दिए गए, जिसमें एक ऑरेंज कप दिया जाता है, एक पर्पल कप दिया जाता है, उसके बाद फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है। तो ये सब किनको मिला, इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, तो देखिए फ्रेंड, देखिए इसमें जो फेयर प्ले अवार्ड है, फेयर प्ले अवार्ड, ये किनको दिया गया था दोस्तों? ये दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया। किसको दिया गया था दोस्तों? तो दिल्ली कैपिटल्स को। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। उसके बाद एक होता है ऑरेंज कप। क्या होता है दोस्तों? ऑरेंज कप। और एक होता है पर्पल कप। क्या होता है दोस्तों? पर्पल कप। तो देखिए, ऑरेंज कप उसको दिया जाता है जो ज्यादा रन बनाते हैं, ठीक, और पर्पल कप उनको दिया जाता है जो ज्यादा विकेट लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था इस IPL में? तो किसने बनाया था दोस्तों? शुभमन गिल ने। किसने बनाया था? शुभमन गिल ने। याद रखिएगा, वो 890 रन बनाए थे और इसीलिए इनको ऑरेंज कप दिया गया था। ये गुजरात की तरफ से खेलते हैं, तो ऑरेंज कप किसको दिया गया था फ्रेंड? तो शुभमन गिल को। ठीक, और ये कहाँ से खेलते हैं दोस्तों? ये किस से खेलते हैं? तो गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। और ये जो पर्पल कप, ये कितने रन बनाए थे? तो 890 रन बनाए थे। 890 रन, सर्वाधिक रन 890 रन ये बनाए थे। उसके बाद पर्पल कप किसको दिया गया था दोस्तों? तो मोहम्मद शमी को। ये उन्होंने 28 विकेट लिया था, इसीलिए उनको दिया गया था ये कप। तो याद रखिएगा कि पर्पल कप किसको दिया गया था दोस्तों? तो मोहम्मद शमी को। ये भी गुजरात के ही तरफ से खेलते हैं। किससे खेलते हैं दोस्तों? ये भी किधर से खेलते हैं दोस्तों? तो ये भी गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हैं। ठीक, और ये जो है वो 28 विकेट लिए थे, इसीलिए इनको पर्पल कप इनको दिया गया। तो याद रखिएगा कि फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली को दिया गया है, ऑरेंज कप शुभमन गिल को दिया गया है, पर्पल कप मोहम्मद शमी को दिया गया है। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। चलिए फ्रेंड, कुछ और बातें हैं जो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसको दिया गया है? इमर्जिंग
इमर्जिंग प्लेयर के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो वो बताइए, एक राजस्थान के रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, वो खिलाड़ी का नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल। ये जो है ये कहां से खेलते हैं? तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेलते हैं यशस्वी जायसवाल। उनको इमर्जिंग प्लेयर के रूप में चुना गया था। उसके बाद एक और है कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया? ठीक, तो प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया? तो कन्वे को, जो चेन्नई के तरफ से खेलते हैं। किसको प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया दोस्तों? प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना गया फ्रेंड? तो ये चुना गया था कॉनवे को। किसको चुना गया दोस्तों? कॉनवे को, जो चेन्नई के तरफ से खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हैं। तो किसको दिया गया दोस्तों? कॉनवे को दिया गया था प्लेयर ऑफ द मैच। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, चलिए फ्रेंड, ये इतनी बातें थी जो आप लोग को जानना है। कुछ और बातें हैं जिसको हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड कि गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट किसको कहा गया? गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट, तो वो थे शुभमन गिल। आप लोग देखिए, जब मैच देख रहे होंगे तो देखिए रहेंगे कैसे गेम चेंज कर दिए थे। तो गेम चेंजर के रूप में, गेम चेंजर ऑफ द टूर्नामेंट गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट कौन थे फ्रेंड? तो यस, कौन थे? तो शुभमन गिल। कौन थे? शुभमन गिल। इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, उसके बाद कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द मैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहिए या मैच कहिए, कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये किसको चुना गया है इसमें? तो ये चुना है कौन कौन बताइए फ्रेंड? कौन थे? तो राशिद खान। कौन थे? राशिद खान। राशिद खान। इन बातों को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, देखिए फ्रेंड, सर्वाधिक शतक किसने लगाया? इस आईपीएल में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक शतक किसने लगाया था? तो क्या बताइएगा आप? कि शुभमन गिल। तो सर, ये बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि सर्वाधिक शतक किसने लगाया? सर्वाधिक शतक किसने लगाया था फ्रेंड? तो शुभमन गिल। इन बात को भी आप लोग को ध्यान देना है कि इस मैच में शुभमन जो गिल भाई साहब है, ये काफी चले थे। बहुत सारी चीजों में इनका नाम आगे उभर के आया। तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक, देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा चेन्नई इस बार आईपीएल जीता है, वो देखिए पहले सर्वाधिक आईपीएल जो है वो मुंबई जीता था, लेकिन अब ये मैच आईपीएल 2023 जीतने के बाद मुंबई के साथ अब चेन्नई का भी नाम जोड़ा जाता है। यानी कि सर्वाधिक मैच जो है वो किसने जीता है? तो चेन्नई और मुंबई ने दोनों 5-5 मैचें जीत चुकी है। ठीक, तो यानी कि सर्वाधिक मैच किसने जीता है पूरे में? इसमें पूरे में सर्वाधिक आईपीएल किसने जीता है? इस बात को भी आप लोग, सर्वाधिक आईपीएल विजेता कौन है दोस्तों? सर्वाधिक आईपीएल विजेता मतलब कि सबसे ज्यादा बार आईपीएल का खिताब किसने जीता है? तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसने किसने जीता है। हमारे चेन्नई को भी अब नाम आता है 2023 जीतने के बाद, और मुंबई का भी नाम आता है। यानी कि सर्वाधिक आईपीएल विजेता चेन्नई भी रहा है और मुंबई भी रहा है। देखिए, मुंबई 2010 में भी जीता है, 11 में जीता है, फिर 18 में जीता, 2018 में जीता, 2021 में जीता, और फिर 2023 में जीत करके 5 आईपीएल जीत चुका हमारा चेन्नई। ठीक, तो इस बात को भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक फ्रेंड, देखिए ये सारे वो पॉइंट है जो आईपीएल 2023 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना सकता है। अब बना सकता है तो वो सारे हम इस पॉइंटों को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आईपीएल 2023 का कौन सा संस्करण था? 16वां था। टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा। कुल टीम कितनी थी? 10 है। कुल मैच कितना था? 74। पहला मैच गुजरात और चेन्नई के बीच हुआ। फाइनल मैच गुजरात और चेन्नई के बीच में ही हुआ, जिसमें चेन्नई विजेता रहा, गुजरात उप विजेता रहा। चेन्नई के कप्तान थे एमएस धोनी और कोच थे स्टीवन फ्लेमिंग। उसके बाद गुजरात के जो कप्तान थे वो थे हार्दिक पांड्या, और कोच कौन थे? आशीष नेहरा। और इनको विजेता की इनामी राशि 20 करोड़ थी और उप विजेता की इनामी राशि 12.5 करोड़ दी गई। ये फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में हुआ। फेयर प्ले अवार्ड किसको दिया गया? दिल्ली कैपिटल्स को। ऑरेंज कप दिया गया शुभमन गिल को। पर्पल कप दिया गया मोहम्मद शमी को। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल को दिया गया
प्लेयर ऑफ द मैच कॉनवे चेन्नई से खेलते हैं उनको दिया गया। गेम चेंजर ऑफ टूर्नामेंट शुभमन गिल को दिया गया। कैच ऑफ द टूर्नामेंट राशिद खान को दिया गया। सर्वाधिक शतक बनाए शुभमन गिल। और सर्वाधिक आईपीएल विजेता कौन रहे हैं? चेन्नई भी रहा है, मुंबई भी रहा है। चेन्नई भी 5 बार जीत चुका है, दोनों 5-5 बार जीत चुके हैं। ये भी 5 बार जीता है, ये भी 5 बार जीता है, और ये भी 5 बार जीता है। दोनों 5-5 बार जीत चुके हैं। तो इस सारी बातों का आप लोग को ध्यान रखना है। आई होप कि आप लोग को बातें समझ में आई होंगी, सब कुछ याद हो गया होगा। नहीं भी याद होगा तो अगर इस वीडियो को आप 2-3 बार चला लीजिएगा, अपने आप याद हो जाता है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा तो आपका छूटना नहीं चाहिए। ऐसे आईपीएल का सवाल किसी से नहीं छूटता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो मिस कर जाते हैं लोग, तो उस बातों को भी हम लोग इसमें ले लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में ऐसे ही किसी नए करंट के टॉपिक के साथ। बाकी आप लोग खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।